नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है अनिल शर्मा और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ या वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो टॉपिक है कि आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में हमारे जो बच्चे हैं, जो भी हमारे किड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी पे अपना टाइम देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगर सोचा जाए तो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि हर एक फैमिली में बच्चों को आदत पड़ गई है जल्द से जल्द मोबाइल यूज़ करने की। ठीक है, छोटी एज में ही वो मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं और छोटी एज में वो उसमें कार्टून देखने लग जाएंगे या फिर आप देखेंगे उसमें गेम खेलने लग जाएंगे। तो इन चीज़ों में हमें अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपनी गाइडेंस प्रदान करनी चाहिए और कैसे उन्हें एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए सो दैट कि अगर वो यूज़ भी करना चाहें उस चीज़ को तो उन्हें पता हो कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या है, किस तरह से यूज़ करें। अब होता क्या है, हम पेरेंट्स भी ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना टाइम सेव करने के लिए या फिर हम देखते हैं कि हम भी मोबाइल या टीवी पे बिज़ी हैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और वो फिर उसमें गेम्स खेलने लग जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसे मतलब चीज़ें उसमें होती हैं जो कि उन्हें नहीं देखनी चाहिए, बट वो देख लेते हैं क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, एज रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे ऑन नहीं होती या फिर कुछ किसी तरह के वहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगे होते, तो वो उसमें देख लेते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको पता है कि हम सबके जो भी किड्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं और एक ये बेसिक चीज़ भी है और अब मैं कहूँगा आजकल की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको उनको ये चीज़ें देनी भी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल अवॉइड कर दें कि 0% आप भाई मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, टीवी यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज़ देयर आर सम आई वुड से दैट हर चीज़ का एक बुरा पार्ट तो होता ही है, कुछ अच्छा पार्ट भी होता है। बुरा पार्ट ये होता है कि एक हैबिट कन्वर्ट हो जाती है, उल्टी-सीधी चीज़ें उसमें होती हैं, पर अच्छा पार्ट ये भी होता है कि उसमें आपके बच्चे अपडेटेड रहते हैं, उन एप्लीकेशन सिस्टम्स के बारे में अवेयर रहते हैं, उन्हें यूज़ करना सीख जाते हैं। उनमें अच्छी-अच्छी जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की चीज़ें भी होती हैं, जो कि उन्हें देखनी चाहिए। सो इस पर्पज़ की लिए आपको वो देना भी चाहिए उन्हें मोबाइल या सिस्टम। लेकिन उसके सिवा गेम्स खेल रहे हैं, कुछ ऐसे अनफ़िल्टर्ड वीडियोज़ देख रहे हैं व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर देम, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चों को सबसे पहले समझें कि बच्चों की नीड क्या है। बच्चों की नीड यही है कि एक तो उन्हें थोड़ा-सा उस चीज़ की हैबिट पड़ चुकी है, तो उसकी हैबिट को रहने दीजिए, बट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द टाइम कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा 2 घंटा ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है, सो से देम प्रॉपर्ली कि आपको खाली ये 45 मिनट्स के लिए मिलेगा, 45 मिनट्स में आप गेम खेल सकते हो। उन्हें 2-3 चीज़ें खुद अपने हिसाब से बता के दीजिए कि देखो, तुम्हें आज इसमें ना या ये वाली चीज़ है, मुझे देख के बताना है कि इसमें क्या अपडेट चल रही है। जैसे कि मुझे मोबाइल में देख के बताओ कि इंडिया-पाकिस्तान की क्या अपडेट चल रही है। जैसे कि मुझे मोबाइल में देख के बताओ कि भाई चाइना में अभी क्या अपडेट चल रही है। तो उन्हें एक टाइम दीजिए, तो उसमें 5-10 मिनट उनका चला जाएगा, रिस्ट्रिक्शन टाइम चला जाएगा, ठीक है? उसके सिवा उन्हें एप्लीकेशंस के बारे में बताइए कि ये वाली एप्लीकेशन ही आपको यूज़ करनी है। बाकी जो एप्लीकेशन है जब भी आप दे रहे हैं तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके दे दीजिए कि एक एज बैरियर्स उसमें लगा दीजिए कि वो ओपन ना कर पाएँ, ठीक है? उन्हें ये चीज़ें देनी भी ज़रूरी है, तो उन्हें हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए चीज़ें दें और उन्हें समझाएँ कि आपको ये चीज़ें खाली इन चीज़ों के लिए ही यूज़ करनी है और उसके बाद खुद अपने हाथ से आके इन चीज़ों को मोबाइल्स वगैरह को या फिर आप टैबलेट दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, आके हमें खुद वापस देने हैं। कभी भी उनसे छीने ना, क्योंकि जब भी आप एक तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम से आप छीनते हैं, तो वो क्या होता है, एक एग्रेशन फैक्टर क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में, जिससे उन्हें क्या होता है ना, और उसके लिए मतलब लालच बढ़ता है और ग्रीड बढ़ती है, ठीक है? तो आप कभी भी उनसे छीने ना, एक टाइम उनका बाँध दें कि अगर आप बोल रहे हो ओके 5 ओ क्लॉक यू विल गेट इट और 5:45 में आप हमें खुद वापस ला के दें। तो 5:45 में यू हैव टू मेक अ हैबिट बिटवीन योर चिल्ड्रन दैट दे शुड गिव दिस बैक, ओके? तो एक हैबिट से कन्वर्ट करें, टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाएँ, रिस्ट्रिक्टेड वीडियोज़ हों वहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन हो, जो देख पाएँ और उन्हें कुछ अपनी तरफ से 5 टू 10 मिनट्स की ऐसे कुछ टॉपिक्स दें जिस पे आप बोलें कि ये हमें सर्च करके हमें बताना, ताकि उन्हें जनरल नॉलेज बढ़ाने की खुद की अवेयरनेस बढ़े, ठीक है? तो इस तरीके से अपने बच्चों की हेल्प करें और उन्हें बताएँ कि हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है आपकी एज में, यू हैव टू प्ले दैट आउटडोर गेम्स नॉट इंडोर गेम्स, है ना, मच। और उन्हें अवेयर कराएँ कि हाँ, ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है ना, ये एक हैबिट कन्वर्ट करते हैं कि अगर आप 5 मिनट के लिए मोबाइल देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम देखेंगे 5 मिनट्स, तो यूट्यूब देखेंगे 10 मिनट,
फिर फेसबुक देखेंगे 15 मिनट्स, फिर कुछ और देखेंगे, तो इस तरह से टाइम बिल्ड डाउन होता जाता है। तो स्क्रीन टाइम अपने बच्चों का कम से कम रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका कम होगा, विल कीप they will keep their focus onto the life, they will keep their focus onto the study, they will be concentrated more, वो ज़्यादा concentrate करेंगे चीज़ों में। जितना स्क्रीन टाइम उनका बढ़ेगा, उनका concentration कम होता जाएगा, क्योंकि अब क्या होता है ना, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इनमें क्या होता है, आपको एक स्वाइप करना होता है। अब वो एक स्वाइप का मतलब कि आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कभी भी मतलब किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगर आपको एक वीडियो पसंद नहीं आ रही है, एक सेकंड में आप स्वाइप कर देते हैं, दूसरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, दूसरा स्वाइप कर दिया। तो इससे पता चल रहा है कि आप भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कुछ कंटेंट से। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है, कि उन्हें पता होना चाहिए कि यार मेरे को उसमें अगर गेम खेलनी है तो 15 मिनट्स ही खेलनी है, मैं दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकता। अगर मुझे उसमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आधा घंटा ही देखनी है, उसके बाद मुझे अपना टाइम किसी और चीज़ में देना है। तो इस तरह से कल्चर डेवलप करें, जहाँ पे आप उन्हें ये मोबाइल्स, ये टैबलेट, लैपटॉप दे भी, उन्हें एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए अवेयर भी कराएँ, साथ ही साथ उन्हें रिस्ट्रिक्टेड भी करें, सो दैट दे कैन डेवलप देयर मेंटालिटी कि हाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, वी डोंट हैव टू बी गो डीप इनटू दिस थिंग, हमें बहुत बुरी तरह इसमें नहीं घुसना है। तो सभी पेरेंट्स से मेरा यही एक तरीके का अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उनको मोबाइल्स और टीवी और लैपटॉप और जो भी गैजेट्स हैं उनकी अवेयरनेस उन्हें दें, लेकिन पूरी तरह उनके दिमाग पे हावी ना होने। तो आज के लिए बस मैं यही डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू सो मच।